समझेंगे। जय श्रीमान। जय हिंद। परेड को मार्च करने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। जय श्रीमान। जय हिंद। आपल्या शाळेचे कमांडंट सर यांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। तसेच आपल्या शाळेचे उपमुख्याध्यापक डॉक्टर सोलंकी सर आणि पडगाम सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। आपल्या शाळेचे सुपरवायझर पी बोरेकर सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। सोमवंशी सर ठीक आहे मी भुतेकर सर, आजपुरे सर, आहिरे सर आणि सोमवंशी सरांना अशी विनंती करते कि त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे। आओ सेना वीर जवानों का सम्मान करे, शहीदों की कुर्बानी और शहादत को याद करे। आओ सेना वीर जवानों का सम्मान करे, शहीदों की कुर्बानी और शहादत को याद करे। जो मर मिटे हैं इस देश पर उन्हें सर झुकाकर सलाम करे, सर झुकाकर सलाम करे। मी कमांडंट सरांचं स्वागत करण्यासाठी रुपाली माहोरे हिला आमंत्रित करते। मी डॉक्टर सोलंकी सरांचं स्वागत करण्यासाठी शीतल ढोले हिला आमंत्रित करते।
खड़ा हो जा. मी पडगाण सरांचे स्वागत करण्यासाठी रितिका चिरमाडे हिला आमंत्रित करते. थँक्स क्लॅप गो. मी पी बोरेकर सरांचं स्वागत करण्यासाठी अमोल शिर्डे याला आमंत्रित करते. थँक्स क्लॅप गो. मी नेटके सरांचं स्वागत करण्यासाठी सोमनाथ शेळके याला आमंत्रित करते. थँक्स क्लॅप गो. मी सोमवंशी सरांचं स्वागत करण्यासाठी मंगला पावरा हिला आमंत्रित करते. थँक्स क्लॅप गो. मी नेटके सरांचं स्वागत करण्यासाठी योगेश खर्डे याला आमंत्रित करते. योगेश भैया. थँक्स क्लॅप गो. मी राजपुरे सरांचं स्वागत करण्यासाठी ज्योती बळवी हिला आमंत्रित करते. मी आहिरे सरांचं स्वागत करण्यासाठी मीनाक्षी बळवी हिला आमंत्रित करते. थँक्स क्लॅप गो. गुंजाइश हवाओं से जरा तेज बहे, बात मेरे देश की शान तिरंगा लहराने की आहे. या शायरी सारखीच एक कडक माहिती सांगण्यासाठी मी सम्राट दिन तडवी याला आमंत्रित करते. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. आदरणीय मंच पर उपस्थित मान्यवर, उपस्थित गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, लेकिन बाद में सेना का नेतृत्व किसे सौंपा जाए ये प्रश्न था. हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी जो देश के बड़े ऑफिसर थे, बड़े सेना के अफसर थे, लीडर्स थे, उन सभी को मीटिंग में बुलाया और कहा कि हमें हमारे देश की सेना का नेतृत्व किसी अंग्रेजी अधिकारी को देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई अधिकारी हमारे पास नहीं है जिसने कभी सेना का नेतृत्व किया हो. इस बात पर सभी लोगों ने हामी भरी, सिवाय एक आवाज़ थी. वो आवाज़ थी लेफ्टिनेंट जनरल नाथू राठौड़ साहब की. उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें अपने देश का नेतृत्व भी किसी अंग्रेजी लोग को देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा भी कोई नहीं है जिसने कभी देश का नेतृत्व किया हो. इसका मतलब तो हमें क्यों ना हम देश का प्रधानमंत्री अंग्रेज को बना दें. इस बात पर पंडित जवाहरलाल नेहरू नाथू राठौड़ साहब के तरफ पलटे और उनसे पूछा, तो क्या आप देश की सेना का नेतृत्व करेंगे? तब नाथू राठौड़ साहब के पास मौका था चौका लगाने का, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पास ऐसा एक काबिल व्यक्ति है जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. उनका नाम है के.एम. करियप्पा. 15 जनवरी 1949 को
पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा भारतीय सेना का नेतृत्व किया गया था। पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया और तभी से इस दिन को 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब से सीखने लायक 5 बातें मैं शेयर करूंगा। उसमें से पहली बात है अपने परिवार से पहले अपने देश को रखना। जब वो KM करियप्पा साहब जब रिटायर हुए थे और अपने कर्नाटक में रह रहे थे, तब जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में उनके जो बेटे थे नंदा करियप्पा, वो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे और भारत पाकिस्तान युद्ध का आखिरी दिन चल रहा था। तब उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी दुश्मनों के अड्डों पर बमबारी करने की। उनके प्लेन में अचानक आग लग गई और उन्होंने जैसे ही इंजेक्शन का बटन दबाया, जो प्लेन का जो मलबा था वो भारत की सीमा में गिरा और वो नंदा करियप्पा जो है वो पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे और वो पाकिस्तान की सेना के कब्जे में गए। तब बाद में पता चला पाकिस्तानी आर्मी को कि ये नंदा करियप्पा जो है वो KM करियप्पा के बेटे हैं। उस वक्त के जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने एक वक्त में KM करियप्पा साहब के अंडर में काम किया था, तो वो उनकी बहुत आदर करते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो उस समय रेडियो पाकिस्तान द्वारा उन्होंने ऐलान किया कि नंदा करियप्पा फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा जो है हमारे पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में है और सुरक्षित है। बाद में जो दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसडर थे उस वक्त जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब ने जो बात कही वो सुनने लायक थी। उन्होंने कहा कि नंदा सिर्फ मेरा बेटा नहीं, पूरे देश का बेटा है। अगर आप उसे लौटाना चाहते हैं तो उसके साथ जितने भी आपने युद्ध कैदी को बंदी बनाया है उन सबको लौटाना होगा। अगर नहीं तो उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव कीजिए जो आप बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। सीखने लायक दूसरी बात है कि हमेशा जीवन में अनुशासन बना रहना चाहिए। अनुशासन की जीवन में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने कभी पॉलिटिक्स को आर्मी में इन्वॉल्व होने नहीं दिया। उनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दूर रखा पॉलिटिक्स को आर्मी से। और उनसे सीखने लायक तीसरी बात है कि हमेशा सामने से वार कीजिए और एग्जाम्पल सेट कीजिए। और उनसे सीखने लायक चौथी बात है, लाइफ में जब जरूरत पड़ी तो टफ डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार उन्होंने ऊपर के आदेशों की अवहेलना करते हुए खुद से डिसीजन लिया था कि जो बाद में कई बार हमारे देश के लिए काफी, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। धन्यवाद। Good morning everyone, myself Vaibhavi Otari of class 11th A, being here to deliver some information on National Army Day. Today, we all are gathered here to celebrate National Army Day to honor our brave soldiers who are the reason behind our pride and our smile. This year, India is celebrating 76th Indian Army Day. 15 January is a very special day for Indian Army. But the question rises, why? And this is very important question. Each and every Indian must know the reason behind this celebration. Well, the Indian Army was originated from the forces of East Indian Company, which was later known as British Indian Army.
and eventually after independence it is known as National Army. The Indian Army was officially established on 1st April 1895. When India got independence, the commandant of Indian Army when the India got independence, the command of Indian Army was in the hand of British General Sir Francis Blucher. Field Marshal K.M. Cariappa became the first Indian chief on Independence India on 1st Jan 1949, and the Indian Army got its first chief. This grand day was an important day in Indian history and is marked as Indian Army Day in the country. As we all know that Indian Army works on service before the self, and its mission is to ensure national security and unity. जय हिंद एवरीवन। आदरणीय मंच, सभी टीचर्स एंड स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर्मी डे के उपलक्ष्य पे इकट्ठा हुए हैं। अभी हमने बहुत ब्यूटीफुल परेड अभी देखी और स्पीचेस सुनी। एक करेक्शन करना चाहूँगा, टुडे इज 77th आर्मी डे। जब हम 15 जनवरी 1949 को फर्स्ट काउंट करते हैं तो आज 77th है, ओके, नॉट 76। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का थीम जो गवर्नमेंट ने दिया है, समर्थ भारत सक्षम सेना, तो इस वाक्य में भी बहुत कुछ संदेश मिलता है। आप देखिए वो दिन 15 जनवरी 1949 क्या हो रहा था तब। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 565 टुकड़े इकट्ठा हो रहे थे। भारत भूमि ऐसी नहीं थी देश के रूप में। पूरे एफर्ट्स चल रहे थे कि ये सारे संस्थान भारत से जुड़ जाए। उसमें खास करके जो 3 बड़े थे वो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। इसमें दिक्कत आई थी, छोटे छोटे तो जल्दी शामिल हो गए। उसी पीरियड में थोड़ा सा पार्टीशन की वजह से पंजाब एरिया में दिक्कतें थी। उसी समय संविधान लिखा जा रहा था। उसी समय पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और भारत के फौज के जो लीडर थे, उसको कमांडर इन चीफ तब बोला जाता था, वो ब्रिटिश जनरल थे, क्योंकि अभी ब्रिटिश सेना पूरी तरह से भारतीय सेना हुई नहीं थी। और तब ऐसे बैकग्राउंड में उस इमोशंस को अगर हम समझे कि पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बन रहा है जनरल के.एम. करियप्पा, बाद में फील्ड मार्शल हुए। 1986 में उनको फील्ड मार्शल की जो पदवी है वो दी गई, रैंक दी गई। फर्स्ट फील्ड मार्शल पहले ही 1971 की वॉर के बदौलत फील्ड मार्शल मानेकशॉ वो हो गए थे, और करियप्पा साहब को बाद में सेकंड फील्ड मार्शल उनको पदवी दी गई या रैंक दी गई। लेकिन हमें ये जो पूरा जर्नी है उसको समझना है। आज हमारे सभी शहीद जवानों को, ऑफिसर्स को याद करते हुए, इस आर्मी डे को सेलिब्रेशन करते हुए देश का ये पूरा प्रोग्रेस समझना है। इसीलिए तो समर्थ भारत सक्षम सेना आज हमारे बहुत सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत का प्रदर्शन करती है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आज मुंबई में हैं। नेवल कुछ आत्मनिर्भरता की प्रतीक इनॉग्रेट करने वाले हैं। एक छोटी सी न्यूज थी इतिहास के बारे में कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पानीपत में 10 एकड़ लैंड एक्वायर करके वहां पे स्मारक बनाएंगे, जहां पे लगभग आंकड़ा तो पता नहीं, इतिहास में कहीं पे 1.25 लाख लिखा है, कहीं पे कुछ और।
इतने लोग शहीद हुए थे पानीपत की लड़ाई में महाराष्ट्र के। शायद नॉर्थ इंडिया के कुछ किंग साथ दे देते तो इतिहास कुछ और होता। तो ये इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि भारत देश बड़ी कठिनाइयों के बाद आज की स्थिति में है। जब पहला वो दिन होगा 15 जनवरी 1949, हर चीज, संविधान आजाद होना, देश आजाद होना, रिपब्लिक देश बनना, ये हर चीज हमें थोड़ा गौर से इन पे देखना चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और फिर हमारे देश के प्रति सम्मान, श्रद्धा और सेवा का भाव बढ़ना चाहिए। लेकिन इतिहास के पन्ने अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको उतनी अहमियत नहीं रहेगी। जैसे घर में होता है, बड़ी मुश्किल से पिताजी ने घर बनाया होगा, लेकिन उस घर की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि हम तो और ऊंचा बड़ा मकान बनाना चाहते हैं। लेकिन जब वो बना था वो भी कम नहीं था। हो सकता है पिताजी की साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, वो बहुत बड़ी चीज थी तब। वैसे ही देखने का नजरिया हमें बदलना चाहिए। आज के दिन सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं शुभकामनाओं के साथ कि आर्मी डे जो मना रहे हैं हम, उसमें हमारा दिल इन्वॉल्व होना चाहिए कि हम उनकी शहादत, जितने लोग वॉर में गए, अपने बेटे के लिए भी उन्होंने वो नहीं मांगा जो एक असली इंसान नहीं मांग सकता। वो तो छोटे कद के लोग मांगते हैं, मेरे बेटे को बचा लो। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे रहना चाहिए जब आप पद पे रहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो सही मायने में ऐसे दिन जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मतलब हमारे जीवन में उतरेगा। भारतीय सेना, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और बाकी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, कोस्ट गार्ड भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब सेना और फिर इंटरनल बंदोबस्त वाली सारी स्टेट की पुलिस ये वर्दी में अपना काम कर रहे हैं। जो लोग वर्दी में नहीं है, देश की सेवा तो उन्होंने भी करनी है। इसी चीज को समझते हुए हर बार हमें यही याद दिलाना है कि मैं क्या कर रहा हूं। आज आप स्टूडेंट्स हैं, आप बस झूठ ना बोले, अपना काम पढ़ाई का अच्छा करें। एक भाई अपने भाई को लूटेगा नहीं, यानी करप्शन नहीं करेगा। अगर ये चीज भी समझ गए हम कि अब तो ब्रिटिशर्स नहीं लूट रहे हमें, तो हम जहां भी पहुंचेंगे अपने ही देशवासियों को लूटेंगे नहीं, यानी गलत काम नहीं करेंगे। यह भी बहुत बड़ी सेवा होगी। ये सारा बलिदान चाहे भारत की आजादी से रिलेटेड हो, लड़ाइयों से रिलेटेड हो, या कुछ लोगों के नाम भी हमें पता नहीं जिनका बलिदान वो लिखा ही नहीं गया इतिहास के पन्नों पे। तो ऐसे दिन मेरा वैयक्तिक मत होता है कि हम देश के लिए, अपने भारत मां के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा और बढ़ाना चाहिए। और वो करना किसी दायरे में नहीं है। कुछ लोग पेड़ लगा के सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग अपना ही कर्तव्य ढंग से करके सेवा कर रहे हैं,